तजियाकार जो करंट अफेयर प्रोग्राम्स में गला फाड़ फाड़ के और इमरान खान साहब की खूबियां, उनके खसाइल, उनके वस बताया करते थे, उनके औसाफ पे रोशनी डाला करते थे। चलिए सर, अब वो भी कुछ तायब से होते दिखाई देने लगे। कामरान आपने मरवत में नाम नहीं लिया, मैं कामरान खान का नाम लिए देता हूँ कि जो ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते थे वो। पहले मुझे बैरिस्टर साहब की बात तो करना है कि बैरिस्टर साहब जो सियासतदान होते हैं, जो ब्रीड तैयार की जाती है वो किसी न किसी के ज़माने में तैयार होती है। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ब्रीड थी वो अयूब खां के ज़माने में तैयार हुई थी और अयूब खां ने तैयार की थी और भुट्टो साहब उसको डैडी कहा करते थे। लेकिन भुट्टो साहब की खूबी ये थी कि भुट्टो साहब जब सियासत में आए तो उन्होंने फिर उस वक्त जो है उसकी उंगली, एक आमर की उंगली पकड़े नहीं रखी, बल्कि उसने वही कुछ किया जो अवाम की ज़बान होती है और अवाम की ज़बान में बात की, अवाम के लिए काम किया, अवाम के लिए प्रोजेक्ट्स किए, अवाम के लिए फिर तहरीक चलाई और अवाम के लिए जान दी, अवाम के लिए ही वो खड़े हो गए। इसी तरह से बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद नवाज शरीफ की जो सियासत है वो उस वक्त शुरू हुई जब ज़ियाउल हक जो थे उस वक्त पावर में थे, वो वज़ीर आला पंजाब बने। लेकिन तारीख इस बात की गवाह है। आपने कहा कि 90 में वो आए थे, 90 में वो आए थे तो फिर आके उन्होंने खामोशी इख्तियार नहीं की, उन्होंने काम किया। आते ही उन्होंने, आप देखें कि मोटरवे शुरू किए, उन्होंने फिर आते ही जो है वो पाकिस्तान में तामीर और तरक्की के काम करने शुरू किए। यही वो वजह है। हम ये चाहते हैं और समझते हैं कि इमरान खान ने 3 साल जो है वो ज़ाया किए। जब मोहम्मद नवाज शरीफ आता है 90 में तो उसने इतना कुछ कर लिया था कि 94 में जब उनको हटाया गया बज़ौर ताकत तो फिर वो 97 में फिर इस काबिल हो गए कि वो अपनी कुव्वत से जीत के वापस आए और उसके बाद उनको बज़ौर ताकत हटा दिया गया 99 में। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे जो है वो होता है। लेकिन नवाज शरीफ के आप कारनामे देख लें, नवाज शरीफ के आप एक एहसान जो है पाकिस्तान को इस्तेकाम बख्शने का जो उसने जो डिसाइड किया है, इसमें मैं यहाँ क्रेडिट जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी देता हूँ, जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी देता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो लीडर होता है वो अवाम की अमंगों के मुताबिक फ़ैसला करता है। और मियाँ नवाज शरीफ जब 2013 में आए हैं तो आपके सामने है उस वक्त पाकिस्तान की क्या हालत थी। कराची में रोज़ाना जो हैं वो 80 से लेके 90 तक रोज़ाना लोग जो है हलाक होते थे। और आपका जो KPK है उसकी हालत क्या थी, आपके पास लोड शेडिंग की हालत क्या थी। वो दिन रात उन्होंने काम करके इस काबिल किया कि अवाम जो है उनको भूलती नहीं है। आप मीडिया का कितना ज़ोर लगाया है। ये जो खुशामदी साफ़ी हैं, ये जो शाकर जैसे लोग हैं, साबर शाकर जैसे, और ये चौधरी गुलाम हुसैन जैसे लोग जो हैं, और ये जो अभी आपने कामरान खान जैसे लोग हैं, इन्होंने कितना ज़ोर लगाया लेकिन ये उस असर को ज़ाहिर नहीं कर सके। आज भी मोहम्मद नवाज शरीफ का, इसहाक डार का तूती जो है वो सर चढ़ के बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसके मुकाबले में जो बंदा जिसको लेके आए, जिसका पेज बनाया गया, उसको पेज पे जमा किया गया, उसको पेज पे उसने इतना जुल्म किया है, इतनी ज़्यादती की है उसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि नलायक वो खुद है। सुबह से लेकर शाम तक पेज की बात की है ताकि अवाम जो हैं वो समझ जाए कि ये कसूरवार असल में कौन है। असल में कसूरवार अब लिहाजा इस वक्त जो है वो ज़रूरत इस बात की है कि इस पेज को फटे का फटा रहने दें। इमरान खान के पीछे खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट में इसका फ़ैसला हो और जो इत्तेहादी जो हैं और ख़ास तौर पे जो MQM और काफ लीग है, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इन हालात में उसके पीछे खड़े रहते हैं तो पाकिस्तान की तबाही के, पाकिस्तान की नाकामी के, पाकिस्तान के मसाइल को, पाकिस्तान को में मसाइल के इजाफे में अवाम के लिए जो मुसीबतें हैं उसमें इजाफा करने के वो बराबर के राइट सर। थोड़ा सा तवक्कुफ तनवीर साहब, चौधरी साहब थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो जिम्मेदारी है कि वो इससे जान छुड़ाएं, इससे अपनी हमायत वापस लें इससे। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ चौधरी साहब, बैरिस्टर साहब सर, अगर सर बिल्कुल आपको जवाब का बिल्कुल हक मिलेगा। काइंडली थोड़ा सा मैं ज़रा अपना एक सवाल, क्योंकि ख़ास तौर पे आपसे गुफ्तगू करते हुए मैं लिख चुका हूँ, इससे पहले कि ये सवाल धड़म तख्ता हो जाए, मैं चाहता हूँ ब्रिगेडियर साहब की खिदमत में मनोन पेश कर दूँ। ब्रिगेडियर साहब, सर उम्मीद है आप मुझे सुन रहे होंगे। जी यस, बिल्कुल ठीक।
ब्रिगेडियर साहब, बात चली है एमक्यूएम की। सर, एमक्यूएम की तो जगजीत सिंह ने काफ़ी फसाहत और बलागत से बता दिया था कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं। जनाब-ए-मन, एमक्यूएम कब अपनी मर्जी से हुकूमतों में जाती थी, हुकूमतों से आती थी? एमक्यूएम अपनी मर्जी से कब इस हुकूमत का साथ दे रही थी? एमक्यूएम तो गन पॉइंट पे नफीस बनी थी। जनाब-ए-मन, क्या ये भी मैं कोई ऐसी हकीकत बयान कर रहा हूँ जो दुनिया में कोई नहीं जानता? व्हेन इट कम्स टू एमक्यूएम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ना सर। एमक्यूएम की हिमायत वापस लेने का जैसे ही नाम आता है तो क्या समझने वालों को ये समझ में नहीं आता कि अब पेज शायद फड़फड़ा रहा है? नहीं, देखिए, एमक्यूएम तो उनकी अपनी एक लीडरशिप है, उनका अपना एक माहौल है, उनका अपना एक तरीकाकार है। वो एक बड़ी मजबूत सियासी जमात थी और कुछ वजूहात की बिना पर जो कुछ कराची में उन्होंने किया या सिंध में उनके जो मामलात थे उसकी वजह से वो थोड़ी तितर बितर हुई और जिसकी वजह से उनका वोट बैंक खराब हुआ। लेकिन हकीकतन तो देखिए, एमक्यूएम क्योंकि अभी एक छोटी जमात रह गई थी, उसकी वो रेट नहीं रही थी, तो मजबूरन वो यकीनन उसी को ज्वाइन करते जो कि पावर में हो, ताकि वो अपना जैसे उसे कहते हैं ना, रेलेवेंस को कायम रख सके। केसेस वगैरह से भी तो बरात नसीब होती है ना सर, इन्हीं सब तरीकों से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए, ये सारे पॉलिटिकल बातें हैं ना। अब जो जान इनसे छुड़ाना चाहते हैं, अगर मैं एक मिसाल देता हूँ मौजूदा गवर्नमेंट से बिकॉज ऑफ द गवर्नेंस इशू, तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट जो है वो टॉप ऑफ द लाइन इदारा है, सबसे मजबूत इदारा है। पार्लियामेंट के अंदर लाएं अदम एतमाद, लाएं पब्लिक को रोड्स पे और बताएं लोगों को कि यार दे हैव फेल्ड, अब ये तो खत्म हो चुके हैं। और जो हमारे गुज़श्ता अहबाब थे उनको दोबारा ट्राई किया जाए, छठी सातवीं बार हो सकता है वो इस दफा पॉलिश होके कोई अच्छा रोल प्ले कर सके। सर, मैं आपसे एक ज़िमनी सवाल पूछना चाहूंगा आपकी इजाजत से। डोंट यू रियली थिंक पीटीआई और इमरान खान हैज फेल्ड? जो अभी तक की परफॉर्मेंस है, चीनी 150 रुपए, पिछले एतवार में हमें 50-60 रुपए मिल जाया करती थी चोरों डाकुओं की हुकूमत में। इस वक्त सादिक और अमीन लोगों की हुकूमत है, इमाम काबा के पोते की हुकूमत हम पर है, उसके बावजूद लाइन में लग के 150 रुपए 160 रुपए की चीनी में ले रहा हूँ। पेट्रोल की जब बात करते हैं तो ये कह दिया जाता है कि हमारे पास पेट्रोल के कुएं नहीं है। पिछले दौर में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के पेट्रोल के कुएं थे। पाकिस्तान में पेट्रोल एक्सप्लोरेशन जितनी पहले हो रही थी तकरीबन उतनी ही आगे पीछे करके आज भी हो रही है। तो ये किस तरह की रेलेवेंस है, किस तरह की पॉलिटिक्स है और ये किस तरह की परफॉर्मेंस है? आप इससे मुतमईन दिखाई देते हैं, मैंने इसलिए पूछा। नहीं, देखिए कि गवर्नेंस इशू कहाँ होंगे, कोई शहरी भी मुतमईन नहीं होगा। हमारे अंदर भी बेइत्मीनानी पाई जाती है। मैं भी एक जनरल पब्लिक में रहने वाला आदमी हूँ। देखिए, पेट्रोल तो 114 रुपए 2000 के अवाइल में भी था। चीनी 130 रुपए, अगले दिन मैं एक अखबार का टुकड़ा पढ़ रहा था, 130 रुपए किलो तो 90 के अवाइल में भी था। उस वक्त रुपए की क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है रुपए की। देखिए, ये इश्यूज जो से हैं ये गवर्नेंस इशू है। मैं फिर इस पे कहूंगा, यकीनन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये मेरे किसी एक अहबाब दोस्तों में से फरमाया किसी ने कि ना तजर्बेकार थे तो शायद उनको गवर्नेंस इशू आ रहे हैं। मेरा जाती ख्याल ये है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।